हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आज आपको लेके चलता हूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है समझने में। तो इन सारी प्रॉब्लम को, सारे डाउट को आप खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है? इंटेरोगेटिव कहां से बना है भाई? इंटरोगेशन से आया है, इंटेरोगेशन से आया है। तो इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन उसको कहते हैं जिसमें सवाल दिया रहता है ना। सवाल, जैसे मैं बोलूं कि किसी से बोल रहा हूं, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? तो जो क्या इसमें क्या हो रहा है, सेंटेंस कौन सा है? ये इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। आज जैसे मैं बोलूं कि राम राम किस सब्जेक्ट को पढ़ता है, या राम कब पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है, ये सारे वर्ड क्या है भाई? सारे वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। लेकिन अपन को पढ़ना है क्या है भाई? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होता है, या सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। ध्यान से देखना। तो उसे अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनको देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपकी बॉट है, बॉट। एक आपकी हु है, एक आपकी हूं, है ना। एक आपकी है बिच, ठीक है। और इसके बाद में आप, है ना, ETC इत्यादि। ये इतनी आपकी क्या है भाई? इतनी आपकी ये क्या नाम है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? इनका इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। ये दोनों काम कर देती हैं। एक तो काम कर देती है भाई बीच सेंटेंस में, बीच में आकर के, और एक आती है सेंटेंस के पहले। ये तो सेंटेंस के पहले आएंगी, और सेंटेंस के पहले आएंगी, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक होंगी, या तो ऑब्जेक्ट होंगी या सब्जेक्ट होंगी, इनमें से कोई एक होंगी, तभी उस प्रोनाउन को अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगी तो सेंटेंस में वो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से देखना। एग्जांपल यहां पे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि व्हाट डू यू लर्न अबाउट, है ना। व्हाट डू यू लर्न अबाउट। और इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोट लगा है। ये बोट आपकी क्या है भाई? हमें पता नहीं क्या है। यहाँ पे तो अपन क्या मानेंगे? इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मानेंगे। तो इसको मैं IP लिख देता हूँ, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना। और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। लर्न यहाँ पे क्या है भाई? वर्ब है ना। अबाउट क्या है? एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बारे में। किसके बारे में भाई? है ना। तो ध्यान से देखो, व्हाट डू यू लर्न अबाउट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर सबका तो मालूम चल गया, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, लेकिन इस वर्ड का क्या माने भाई? तो यहाँ पे देखना, प्रपोजिशन कहना ये है कि इसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रपोजिशन हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट रखता है। अगर प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना ही होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट तो पास में होता है भैया। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये व्हाट नाम की प्रोनाउन है, जो कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई काम कर दिया, नहीं कर दिया, इसकी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट तो होता। तो मीनिंग क्या है इसका? व्हाट डू यू लर्न अबाउट। आप किसके बारे में पढ़ते हैं, आप किसके बारे में सीखते हैं, इस प्रकार से। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मैं यहाँ पे लिखूं, हु लिव्स इन दिस हाउस। यहाँ पे देखना भाई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब ये भी क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन बना रहा है इसको? ये हु नाम की एक प्रोनाउन बना रही है। साथ में क्या बन रही है? ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हु लिव्स इन दिस हाउस, घर में कौन रहता है। तो रहने वाला कोई यहाँ पे दिया है क्या? रहने वाले के बारे में बात कर रहे हैं अपन, घर में कौन रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपकी सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट बन गया, साथ में क्या कर रहा है? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। सब्जेक्ट भी बन रहा है और इंट्रोगेटिव बना रहा है ना। उसे ही क्या कहते हैं भाई? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। आप समझ गए ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन दी है, आप समझ सकते हैं। द वर्ड दैट इज used to make interrogation and the same word is used as a subject or object is called interrogative pronoun। मतलब कि वह वर्ड जो सेंटेंस में इंटरोगेशन पैदा करेगा, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएगा, प्रश्नवाचक बनाएगा, और वही शब्द
वही शब्द यूज हो जाएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में, तभी उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे अपने दो बात जानी, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि सेंटेंस को क्या बनाएगा, इंटरोगेटिव, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि सेंटेंस में वही वर्ड या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा, तभी उससे ऊपर क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, व्हाट डू यू लर्न अबाउट, ये व्हाट ऑब्जेक्टिव बना है और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहा है, इस वजह से क्या कहेंगे, इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल इधर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं कि व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, है ना, क्वेश्चन मार्क, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चलो इसको देखते हैं, क्या ये वे नाम की जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? चलिए देखते हैं। चलो यहाँ पे डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच क्या है यहाँ पे वर्ब है, इंग्लिश क्या है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ इसे क्या मानूं, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट भी अपने पास मिल गया हमको, वर्ब भी हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो इसको क्या मानेंगे भाई, इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे एडवर्ब, क्योंकि ये न तो ऑब्जेक्ट है न ही आपकी ये सब्जेक्ट है। इस वजह से इंट्रोगेटिव वर्ड तो है लेकिन न तो ऑब्जेक्ट बन रही है न सब्जेक्ट बन रही है, इस वजह से इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपन नहीं कह सकते, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो आपको मालूम चला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही वर्ड जो सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, साथ में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। तो जानते हैं व्हाट, whom, है ना, हुज और विच के सही यूज। देखो इसको दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगर जो पहले आएगा ना, पहले वाक्य के पहले आएगा ना, तो सेंटेंस को बनाएगा इंटेरोगेटिव, है ना, यानी कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाएगा तो हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, सब्जेक्ट से पहले कब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, है ना। अगर मान लो ये अगर पहले नहीं आया, बीच में आएगा, बीच में आएगा ना, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी। चलो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इधर देखते हैं। जैसे मैंने लिखा what you do speak about, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो what you do speak about सेंटेंस गलत, क्यों गलत हो गया, क्योंकि what पहले आ गया, और जब what पहले आया ना तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आएगी, सब्जेक्ट आपका you है, हेल्प हमने बाद में रख दी, तो हमने कर दिया गलत। तो सही कैसे करेंगे इसको क्या करना है, केवल इनमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा सुधार करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है और यू बाद में ले जाना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू स्पीक अबाउट, इस प्रकार सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए और देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें अपन, ही नोज व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, नोज यहाँ पे वर्ब हो गई भैया, और ये व्हाट आया ना, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता, तो हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया यू से पहले, जो कि गलत है। तो सही कैसे करेंगे इसको, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि बीच में आया है, और जब बीच में आया है तो ये क्या करेगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही नोज व्हाट यू डू, है ना, व्हाट यू डू। मतलब क्या निकलेगा कि उसको पता है कि उसे क्या करना है ना, उसे पता है कि उसे क्या करना है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा दें हम। इसके बाद में आएगा हु का यूज देखेंगे भाई। हु का यूज क्या होता है, दो तरीके से होता है, पहले होगा, है ना, तो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क तो क्या करेगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो कि हु स्पीक इंग्लिश, है ना, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह बनाया, क्योंकि ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जब खुद ही सब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट खुद ही बन जाएगा, इसको दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया। जैसे यहाँ पे लिखाएंगे ना, वो द बॉय हु इज वियरिंग अ कैप इज माई कजिन। यहाँ पे देखा आपने, द बॉय, है ना, बॉय आ गया, हु बीच में आ गया, हु बीच में आएगा तो
यहाँ पे क्या इसको क्या मानेंगे, सेंटेंस को क्या मानेंगे, इंट्रोगेटिव मानेंगे, नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे अपन, अफर्मेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे दो देख पा रहे हो आप कि हु का प्रयोग दो तरीके से हो रहा है, एक तो पहले और एक बीच में। जब पहले हुआ तभी आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है ना। ऐसा ही हुम का है, हुम देखेंगे यहाँ पे, अगर बीच में आएगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, और पहले आएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा। जैसे कैसे, हुम डू यू थिंक अबाउट, मतलब क्या निकलेगा इसका, हुम। देखो हुम आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, स्टेटस करेक्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब बाद में जाती तो गलत हो जाता। तो मतलब क्या है इसका, हुम डू यू थिंक अबाउट, मतलब क्या है इसका कि आप किसके बारे में सोचते हो, आप किसके बारे में सोचते हो। तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका, किसके, है ना, किसके बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे ये हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे होता है ऐसे कि आई मेट हिम whom I had not नो। यहाँ पे देखना, आई सब्जेक्ट है, मैट यहाँ पे वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है ना, और हुम के सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना, हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बीच में आया है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से ये सारे यूज होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही यूज होता है, ऐसे बिच होता है। बिच का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई अजीवित वस्तु होती है तब करते हैं ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, है ना, और कोई डाउट है या कोई क्वेरी है इससे लेकर के इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।